अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट ए करेंगे। उसमें हमने फाइंड आउट मिड टर्म करना है और हमें इक्वेशन दी। इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है, a इक्वल है 3x² के, b इक्वल है 1 2x के और n इक्वल है 10 के। r हमें नहीं पता। मिड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास r भी आ जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसके लिए इसका फार्मूला लिखना है, मतलब 10 + 2। इसका मतलब है नंबर, फार्मूला इसका ये है कि n + 2/2, ये इसका फार्मूला है। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2। ये हो जाएगा मेरे पास 12, 2 ये कटिंग होगी तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है r इक्वल है 5 के। अब मैं फार्मूले के अंदर पुट कर दूंगी, वो दोनों तो प्लस होके मेरे पास ये ऐसे ही आ जाएंगे। r के अंदर 5 किया और प्लस किया 6, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आगे क्या है हमारे पास 10 5, ये है a क्या है मेरे पास 3x², 10 - 5 और b है मेरे पास 1 2x होल 5। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका और इसका करना है, ठीक है। इसको और इसको करना है, इसको और इसको मैं कैलकुलेटर में करूंगी। कैलकुलेटर में लिखूंगी 10 10 शिफ्ट दबाऊंगी और NCR दबाऊंगी और 5 दूंगी तो इसका आंसर आ जाएगा 2 5 2 आ जाएगा। ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगा 3 के, ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये जो है हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 1 के साथ तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 और x 5, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये उधर का। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको खत्म करना है। अब हमारे पास आ जाएगा 2 5 2 और उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 4। इसको हमने 5 से 5 10 3 को करना है, इसकी पावर लेनी है तो ये आ जाएगा 2 4 3 और आ जाएगा x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 और ये हमारे पास ऐसे ही आ गया 132 x3 नहीं है x5। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 2 3 6, ठीक है। नीचे ये 32 ऐसे ही रहेगा और इसका 10 अपना रहेगा और इसका x 10 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर कटिंग होती है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 1 2 3 6 32 और x 10 - 5। अब ये कटिंग होती है तो 2 से काट लेती हूँ, 2 1 जा, ये 12 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं काट के देख लेती हूँ 6 1 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा मेरे पास 3 0 6 1 8 और 32 को 2 से डिवाइड करती है तो क्या आ जाएगा 16। फिर हो सकते हैं तो फिर भी कर सकती हूं मैं 3 0 6 1 8 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा। इसको और मैंने कर दिया तो ये आ जाएगा 5 3 0 9 और ये कर दिया मैंने तो आ जाएगा 8। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये आ गया आंसर हमें 1 5 3 0 9 बाय 8 और x की पावर 5। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करेंगे। हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है, पहले हम नीचे वाली को सेपरेट करते थे, मतलब a, उसके नीचे लिखेंगे x - 1, ठीक है, प्लस b, उसके नीचे लिखेंगे 2x
-1 और c, तो c के नीचे क्या लिखेंगे हम, x + 2। अब हमने क्या करना है, इस नीचे वाली ये जो है इसको हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे, हमने करना है कि हमने लिखना है x - 1 x 2x - 1 और x + 2। अब हमने इसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9x² - 9x + 6, नीचे आ जाएगा x - 1 2x - 1 और x + 2 इक्वल टू, अब हमने सारों के साथ, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 और 2x - 1, फिर हम करेंगे x + 2। अब हमने इसके साथ भी करना है, b के साथ भी करना है, b 2x - 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई x - 1 2x - 1 और x + 2। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस c x + 2, इसको भी इन्हीं तीनों से करना है, x - 1 2x - 1 और x + 3। मेरी जगह थोड़ी है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह करके लिखा है। इससे ये सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ इक्वेशन रह जाएगी x² - 9x + 6। इसमें ये खत्म हो जाएगा, इसके पास ये दोनों आ जाएंगे, मतलब इक्वल टू a 2x - 1 और x + 2। b में ये खत्म हो जाएगा, b का आ जाएगा x - 1 और x + 2 और c का ये और ये खत्म हो जाएगा और c में आ जाएगा हमारे पास c x - 1 और 2x - 1। अब हमने स्टार्ट करना, हमारे पास तीन है, एक है हमारे पास x - 1, एक है हमारे पास 2x - 1 और तीसरा है हमारे पास x + 1। पहले हम पुट करते हैं x1। पहले हम क्या करेंगे कि हम करते हैं यहां पर x को इक्वल करते हैं 1 के, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास था x - 1 = 0, जब ये उस तरफ गया ये पॉजिटिव हो गया। अब इधर सारा हमने 1 पुट करना है, हम करेंगे 9, x की जगह हमने पुट करना है 1² 9 1 + 6 = a 2 1 - 1 1 + 2 + b 1 - 1 1 + 2 c 1 - 1 और 2 x की जगह 1 - 1। अब ये हमारे पास हो जाएगा 9, क्योंकि उसका स्क्वायर 1 ही आएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये प्लस हमारे पास हो जाएगा 6, ये आपस में काट जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा a, ये 1 2 1 2 और 1 माइनस हो गए 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास ये 1 और 3 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास हो जाएगा b 0 और 3, तीसरा हमारे पास हो जाएगा 0 और 1। अब ये हमारे पास आ जाएगा 6, a आ जाएगा 3a और दूसरा आ जाएगा 0, क्योंकि मल्टी 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। अब 3a = हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड कर दिया, यहां से 3 1 3 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, a इक्वल आ गया 2 के, ठीक है, a किसके इक्वल आ गया, 2 के आ गए। a हमने फाइंड आउट कर लिया, a हमारे पास है a = 2
और बी हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने रेस कर दिया और मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब बी के लिए हम करेंगे, बी किसके इक्वल है हमारे पास, बी है हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2x इधर ही रहेगा, 1 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 2 को मैं बहुत साइड डिवाइड कर दूंगी तो x इक्वल हो जाएगा 1/2। अब मैंने सारी जगह क्या करना है, 1/2 पुट करनी है, ठीक है। 9 1/2 का स्क्वायर 9 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 6। ये हो जाएगा मेरे पास a 2 1/2 माइनस 1। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2। ये हो जाएगा b 1/2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2। c हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और 2 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये इसके साथ होगा, स्क्वायर खत्म होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा। 9 बाहर है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ और 4 ये स्क्वायर आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो अगर मैं 1/2 का स्क्वायर लूंगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा मेरा पास 1/4 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 हो जाएगी। रफ कॉलम में मैंने करके बता दी। अब माइनस 9/2 और प्लस 6, ये हमारे पास इससे कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब है a हमारे पास 0 आ गया। प्लस b का हम लेंगे एलसीएम, ये 2 है, ये 1 माइनस 2। दूसरा हमारे पास है 2 है, ये 1 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस c, ये इसका एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस 2 और ये हमारे पास 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आगे इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 9 ऐसे ही उतर आएगा और 9 ऐसे ही आ गया और हमारे पास माइनस डाला 18 और इधर 1 है, 4 है, 4 को हम उससे करेंगे, 4 को हम 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 6 24, ठीक हो गया। 4 6 24। तो हमने क्या करना है, ये a खत्म हो गया, b रह गया, b हमारे पास आ गया है माइनस 1/2 और 5/2, ये 5 है, 5/2 और c हमारे पास खत्म हो गया, वो 0 हो गया। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको माइनस करेंगे 9 18 और प्लस 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे साथ माइनस होगा तो -9 आएगा और -9 फिर हमारे पास 24 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। 15/4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5/2b। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसको इक्वल टू के उस साइड, जब भी हम किसी चीज को इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं, पूरी चीज ले जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब इसको लेके गए तो इसी को करेंगे, माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा और नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, जिससे हमारे पास ये कट जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 बी का आंसर आ जाएगा और बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, ठीक हो गया। अब हम करेंगे, मैंने ये रेस कर दी जगह नहीं, अब हम सी करेंगे। सी का क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास x + 2 = 0, x इधर ही रहेगा और ये उधर जाके -2 हो जाएगा। हमने -2 पुट करना है, हमने यहाँ पे किया -2 स्क्वायर -9 -2 + 6, ये आ जाएगा a 2 -2 -1 -2 + 2b -2 और -2 + 2 और c है हमारे पास +c -2 -1 2 -2 और -1, ठीक है। अब हमें यहां से करना है 9, ये हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा +6, ये हमारे पास a क्या है 0 आ जाएगा पूरा, क्योंकि ये इससे होगा 0, मैंने लिख दिया। और b क्या है हमारे पास, b भी हमारे पास 0 आ जाएगा। c हमारे पास सॉल्व होगा,
हमने क्या करना है, ये इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 7 लगेगा पर प्लस होकर 3 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, 2 2 4 और -4 और -1, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -5 के। वो मैं इधर ही कर रही हूँ इक्वल, ठीक है। आप इसको देखें क्योंकि नीचे दोबारा स्टेप करने का लंबा हो जाएगा। इसको 9 4 36 प्लस 18 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15c, ठीक है। अब इसको मैं प्लस कर लूंगी, प्लस करके करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 को प्लस करूंगी 18 से और 18 में प्लस करूंगी 6, तो मेरे पास आ जाएगा 60 इक्वल टू 150c। अब मैं लिख देती हूँ c 150c इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 16, उस तरह ऑपोजिट कर देती हूँ, इससे ये होगा कि ये इजी हो जाएगा। 15 दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, ठीक है। 15 1 15 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास आ गया a हमारे पास आया है 2, b हमारा आया है -3 और c आया है 4। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कैसे, a की जगह लिखेंगे 2x - 1 प्लस b की जगह लिखेंगे -3 2x - 1 प्लस c की जगह लिखेंगे 4x + 2। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो, 2x - 1 -3 2x - 1 प्लस 4x + 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।